Hello dear students, most welcome in my channel टॉपर्स श्राइन। आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो टॉपिक का नाम है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट है क्या और इसे क्यों करते हैं और क्या रीज़न है इसका करने का। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कुछ मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इफ़ एनी ट्रांजैक्शन रिमेन्स अनरिकॉर्डेड at the end of the accounting period then that transaction is called as a past transaction in the sense of it। अगर कोई ट्रांजैक्शन अनरिकॉर्डेड रह जाती है एंड ऑफ द पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड में, एट द एंड जो हम बनाते हैं, ठीक है, पीरियड में, दैट ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, पास्ट ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हमने नीचे लिखा है दीज द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस आर सैड एज पास्ट एडजस्टमेंट। जब हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को जो हम अनरिकॉर्डेड रह गई थी, हमने अकाउंटिंग पीरियड हम कर रहे थे उस टाइम नहीं किया, एंड जब हम बनाते हैं, ठीक है, अब उस गलती को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, उसी ट्रांजैक्शन को हम सही तरीके से लिखते हैं और जैसे हमें एग्रीमेंट में दिया होता है उस अकॉर्डिंगली हम बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। अब देखिए, अब पहले तो हम ये जानेंगे, देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट मीन्स जो बीत गया है। ठीक है, तो बीते हुए जो हमने गलती की है, पास्ट में हमने जो गलती की है उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट बनाते हैं। अब वो गलती कैसी हो सकती है, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जो पार्टनरशिप स्टार्ट होता है वो एग्रीमेंट पे स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है पहले से। फर्स्ट इसमें क्या दिया जाएगा, मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल दैट सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन रेट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज भी करते हैं और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। यस, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करनी थी बट हमने उस पार्टनर को सैलरी ना देके सीधा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने गलती क्या की, हमने सैलरी प्रोवाइड नहीं की। अगर फिर अब मैं एक और चीज़ लूँ, अगर सपोज दैट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था पार्टनर्स को कितने रेट पे, 10% पे देना था, बट हमने 9% पे दे दिया, तो हमने यहाँ पे भी गलती कर दी। 1% हमने उसे नहीं दिया है, मीन्स हमने 10 देना था, हमने 9 दे दिया है, तो ये भी एक तरीके से गलती है। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए, इनको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, जिस टेबल को हमने नाम क्या देते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, तो मैं इस क्लास में आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा पास्ट एडजस्टमेंट का, और ताकि, क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आता है एग्जामिनेशंस में, तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आता है 4 मार्क्स का और 3 मार्क्स में भी, 4 या 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ, देखिए, इस क्लास में मैं आपको क्या करूंगा, मैं बुक के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मेरे पे डबल एंट्री बुक कीपिंग है, जिसमें अकाउंटिंग फॉर एनपीओ है एंड पार्टनरशिप फॉर्म है, और जो हम दूसरा चैप्टर कर रहे थे उसका नाम क्या था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें बाकी के मैंने सारे टॉपिक आपको कवर करवा दिए हैं। अगर आपने वो टॉपिक कवर नहीं किए तो आप पीछे जाके वो टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके, और क्वेश्चंस करवाने के साथ ही साथ मैं आपको इसका फॉर्मेट भी बनाऊंगा कि कैसे इसको किया जाता है। तो अपने स्क्रीन पे देखेंगे कि एक क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 38। तो मैं आपका जो क्वेश्चन है वो 38 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, देखिए मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पार्टिकुलरली सेपरेट जो बोलते कि मैंने कुछ चूज़ किए हैं क्वेश्चंस, कि मैं उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करवाऊंगा, जिससे कि आपका जो छोटे मोटे क्वेश्चंस है बुक के अंदर वो आप इजीली कर सके, क्योंकि देखिए टाइम पीरियड बहुत कम होता है वीडियो बनाने में, और जिससे कि आपका भी टाइम मैं ज़्यादा वेस्ट ना कर पाऊँ और आपके कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा दूँ। इसीलिए मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक के अंदर, वो करवाऊँगा, उसके बेस पे आप सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, और मे भी जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा उसी टाइप के बुक पेपर में भी आते हैं क्वेश्चन। तो पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, 31 मार्च 2014 को क्या हुआ था, बिजनेस था इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ एलीन, मोनू एंड अहमद। आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग वर कितना था, 1,60,000 रुपये था, 1,20,000 रुपये था और 80,000 रुपये था। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इट वॉज डिस्कवर्ड
दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड, मीन्स गलती से हमने उसे नहीं किया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना तो ड्राइंग दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें गलतियां ही निकालनी है कि हमने क्या अकाउंटिंग पीरियड में नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या हमने ना तो इंटरेस्ट दिया है ना तो ड्राइंग दिया है, ठीक है। उसके साथ हमें एक पॉइंट दिया है यहाँ पे कि प्रॉफिट था 31 मार्च 2014 को कितना था, 40,000 रुपये हमारा था अकाउंटिंग में। और इसके बाद का अगर मैं दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, तो दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर अलीन एंड मोनू क्या कर रहे, ईच विड्रॉ कर रहे टोटल सम ऑफ 24,000 रुपीज़ का इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। आप देखिए बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, आप समझ रहे हैं ना, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मैंने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिखाया था, जिसमें आपको मैंने वो चार्ट पेपर दिया था, जिसमें अगर कोई एक ही अमाउंट रेगुलर करता है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मीन्स एवरी मंथ करता है, तो हम उस चार्ट के अकॉर्डिंगली उसमें एवरेज मंथ जो हम लगाते हैं वो लगाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा अहमद था, वो क्या करता है, वो 48,000 रुपीज़ का इक्वली करता है इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये भी हर महीने कर रहा है, 12 मंथ इसने पूरे किए हैं, बट एट द एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 5%, मतलब 5% लगाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन चार्ज पे। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी कितना है, वाज टू बी अलाउड 10%, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कितना किया जाएगा, 5%। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी गई है 2:1 दी गई है, प्रोवाइड की है। अब इसको क्या करना है, शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली एंड पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, मीन्स हमें इसकी एंट्री करनी है। पहले तो हमने इसकी वर्किंग नोट जो होगा वो क्लियरली करना है कि अंडरस्टैंडेबल हो, कोई भी टीचर अगर चेक करे, देखिए जो हम टेबल बनाते हैं वो एक तरीके से वर्किंग नोट में ही आता है, जो इसका हम एंट्री करते हैं, देखिए 2 एंट्री करनी होती है, हमें जनरल एंट्री करनी होती है और वो आंसर होता है हमारा, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चंस करते हैं, तो अब हम इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ नोट डाउन करवाऊँगा। आप एक चीज़ मुझे बताइए, मैंने आपको पहले भी क्लास में अपने बताया था, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो किस पे चार्ज किया जाता है, वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज किया जाता है। यस, डेफिनेटली ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज किया जाता है। अगर हम अपने क्वेश्चंस में चलते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो लिखा है, जो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो हमारे तीनों पार्टनर थे अलीन, मोनू एंड अहमद, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स वर कितना है, 1,60,000 और 1,20,000 और 80,000 रुपये। मीन्स ये तो हमें क्लोजिंग कैपिटल प्रोवाइड की गई है, क्योंकि आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनका जो कैपिटल निकल के आ रहा था वो कितना निकल रहा है, 1,60, 1,20 और 80। तो हमारे क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल प्रोवाइड नहीं किए, तो ओपनिंग कैपिटल प्रोवाइड नहीं किए तो पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल जानना पड़ेगा, तब जाके हम उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे हमारी जो इसमें ओमिटेड क्या गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट लगाने के लिए हमें पहले कैपिटल तो पता होनी चाहिए ना, ओपनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपनिंग कैपिटल पता करेंगे और उसके बाद फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यस, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को और इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इजीली विद द फॉर्मेट ऑफ पास एडजस्टमेंट। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपके लिए ना फॉर्मेट बनाऊंगा पास एडजस्टमेंट का, और उस फॉर्मेट बनाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है, इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यस, तो पहले तो हम इसका चार्ट बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके वर्किंग नोट भी करेंगे। तो मेरे पास पेंसिल है, मैं पेंसिल से बनाता हूँ अपना चार्ट, और मे भी आपको भी ट्राई करना है कि पेपर में पेंसिल से ही बनाना है आपको, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे एक टेबल से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले तो हमें यहाँ पे एक एंट्री छोड़नी है, जैसे जगह छोड़नी है यहाँ पे, ठीक है, इतनी जगह छोड़नी है। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास पार्टनर कितने हैं, जितने भी पार्टनर होंगे उससे एक कॉलम ज़्यादा बनाना है। मीन्स 3 पार्टनर है तो हमें 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 4 कौन से, 3 पार्टनर के और एक फर्म का। इसका फॉर्मेट है, पहले तो 3 पार्टनर के, तो ये हमारे 3 पार्टनर के हो गए, 1 2 3, और ये चौथा फर्म का। जब हम ये कर लेंगे तो इसके नीचे हमें एक और टिक लगाना है, यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक और लाइन खींचनी है,
दोनों के बीच में। ठीक है, अब क्यों खींचना है, अब पहले तो इसे हम फिल करेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हमें तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिखना है। पहले पार्टनर का नाम क्या लिख की था, एलिन था, और दूसरे का क्या था, मोनू था, और तीसरे का क्या था, अहमद था। और यहाँ पे हमें लास्ट में फॉर्म करना होता है, ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, ये जो हमने कॉलम यहाँ पे छोड़े हैं, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एक तरफ हमें डेबिट लिखना है, दूसरी तरफ क्रेडिट, फिर मोनू में भी डेबिट, फिर क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। यस, और यहाँ पे हमें लिखना है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स। ठीक है, और ऊपर जो हम डालेंगे, इसका फॉर्मेट जो डालेंगे, ऊपर जो नाम लिखने वाले हैं, हम क्या लिखने वाले हैं, स्टेट, स्टेटमेंट, showing adjustment to be made। ठीक है, यह हम लिखेंगे ऊपर, उसके ऊपर में लिखेंगे एडजस्ट स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, जो हमने एडजस्टमेंट की है उसे, जो हमने बनाया है वो यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, ये तो हमने फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए जो पार्ट्स एडजस्टमेंट है ना, बिल्कुल सिंपल है, बट आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप तो मुझे ये बताइए, अगर किसी हम पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करते हैं या इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमने इंटरेस्ट नहीं दिया और ड्राइंग नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंटरेस्ट हम कितना, अगर हम किसी पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उनकी जनरल एंट्री हम क्या प्रोवाइड करेंगे, तो इसकी पहले तो हम जनरल एंट्री सीखेंगे। तो इसकी हम पहले जनरल एंट्री बताएंगे। देखिए, जो हम पार्टनर्स को देते थे, हम यहाँ पे क्या लिखते थे, सॉरी, यहाँ पे अगर हम उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देते किसी पार्टनर्स को, तो हम क्या करते थे, इंटरेस्ट लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट करते थे, और उसके नीचे क्या लिखते थे, पार्टनर्स का नाम लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल दैट एलिन टू मोनू टू अहमद कैपिटल, यही लिखते थे हम। अगर फिक्स कैपिटल होती तो इस कैपिटल की जगह हम करंट लिखते थे, वो तो हमें पहले ही कॉन्सेप्ट में सीख लिया था। अब बताइए, जब हम जनरल एंट्री हम इसकी क्या करते हैं, जब किसी पार्टनर्स को हम कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, चाहे हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन प्रोवाइड कर रहे हो। बट अगर जब हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं किसी पार्टनर्स के, मीन्स अगर ड्राइंग पे हम चार्ज करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, पहले तो हम लिखते हैं लीन्स कैपिटल, बोनस कैपिटल और अहमद कैपिटल, डेबिट, डेबिट और डेबिट टू क्या लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मीन्स जब हम पार्टनर्स से कुछ चार्ज करते थे तो हम पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करते थे, और जब हम पार्टनर को कुछ प्रोवाइड करते थे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे। तो सेम थिंग हमें यहाँ पे भी करना है। जब हम पार्ट्स एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, इसकी पार्ट्स एडजस्टमेंट टेबल जब हम बनाया है, इसमें जब हम एंट्री करेंगे तो उस टाइम पे भी हमें ये फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हम जो यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है, पहले तो ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमने नहीं दिया, तो उसका भी पहले तो मैं फॉर्मेट आपको याद दिलाऊंगा कि कैसे हमने फॉर्मेट भी सीखा था। पहले हमने यूँ किया था, ठीक है, फिर उसके बाद हमने यूँ करेंगे, सिंपल जो हमारा फॉर्मेट था, तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे 1 2 एंड 3, ये हमारा तीनों पार्टनर्स हो गए। इसके बाद यहाँ पे हमें नाम लिखना है इनका, इन मोनू एंड अहमद, ठीक है, और यहाँ पे हम पार्टिकुलर लिखते थे,
और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं ऊपर के साइड, क्योंकि हम ये कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद अगर हमें ये हमने फॉर्मेट बना लिया, इसके बाद हम क्या करते थे, हम सबसे पहले यहाँ पे ऐड क्या करेंगे, हम उसकी क्लोजिंग कैपिटल लिखते थे, पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी दी है, 1,60,000 दी है, और मोनू की हमें 1,20,000 रुपये दिए, और इसकी में भी हमें 80,000 रुपये दी गई है। यस, 80,000 रुपये दिए। यस, इसके बाद हम क्या करते थे, इसमें ड्राइंग ऐड करते थे। क्या इसमें ऐड करते थे, ड्राइंग को। तो ऐड करेंगे हम ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स कितनी कितनी थी, पहले जो पार्टनर था वो 24,000 रुपये कर रहा था इक्वली, ठीक है, और जो दूसरा था 48 कर रहा था। तो दो पार्टनर थे, तो जो 24-24 कर रहे थे, तो हम 24-24 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पूरे साल में इन्होंने 24,000 रुपये किए दोनों ने, और जो एक था उसने 48 किया है, एक ने बहुत ज़्यादा ही कर लिया है ड्राइंग। इट्स फाइन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, हम इनको टोटल करते थे। अब जब इनका टोटल करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 18400। यस, इसको टोटल करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 14400। यस, और जो लास्ट का हम करेंगे तो 1,28,000 हमारा ये निकल के आ जाएगा। यस, इसके बाद हम क्या करते थे, अगर हमने कुछ प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट को क्या करते थे, माइनस करते थे। तो प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे यहाँ से। प्रॉफिट हमें कितना दिया गया था, देखिए प्रॉफिट अगर मैं कोशिश में आपको दिखाऊं तो प्रॉफिट हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था कितना, 40,000 रुपये को हम क्या करेंगे, बांट देंगे इनके रेशियो में। जो इनका रेशियो था हमारे पास वो था 2:1। तो अगर मैं 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 2:1 में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर मैं 40,000 डिस्ट्रीब्यूट इन 2:1, ठीक है, तो इनका जो निकल के आएगा ये 20,000, ये 10,000, और ये भी हमारा 10,000। यस, इसको हम अगर पूरा टोटल कर देंगे, अब ये माइनस का है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना निकलेगा, 16400, और ये हमारा निकला 13400, और ये हमारा निकलेगा 11800। यस, तो ये तो हमारा निकल गया ओपनिंग कैपिटल। इसको हम क्या नाम देते हैं, ओपनिंग कैपिटल। अब ये हमारा निकल चुका ओपनिंग। अब इसी पे हम इंटरेस्ट पे चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो अब इस पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे, तो इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है, तो ऐसे निकाला जाता है, इसी चार्ट में कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो अगर मैं इसकी बात करूं, इसका कॉलम मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं, ठीक है। इंटरेस्ट इस पे कितना लगे, 10% में इंटरेस्ट बोला गया था, तो इससे 10% चार्ज करेंगे तो कितना आएगा, 10% इसका आ जाएगा 164 इंटू 10%, तो ये हमारा निकल के आ गया 16400। यस, अगर इस पे हम निकालेंगे 13400, 10% 100 इक्वल करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा 13,400। उसी तरह 1,80,000 रुपीज़ में इंटू करेंगे 10 से 10% इंटरेस्ट और रेट है, तो ये हमारा कितना आएगा, 11800। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये देखिए, ये हमने जो निकाला है, ये हमने क्या निकाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, और ये क्या है, हमारी ओपनिंग कैपिटल है। तो ये तो फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी क्लास में सिखाया था, तो ये आपको पहले देखना पड़ेगा। इस जो मैंने लास्ट की वीडियो है वो आप जाइए और उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है, वो दिया जाता है, वो किस पे दिया जाता है, वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। और कभी कभी हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होता है और हमें निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हमें ये टेबल बनाना बहुत
ज़रूरी है और हमें आना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लिया। अब उसके बाद क्या था, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था बट चार्ज करना था, जो हमने नहीं किया। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा है कितना। तो कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो अब पहले तो हम बात करेंगे कि हमारा एलिना का कितना था, सॉरी एलिन का, मोनू का, और उसके बाद हमारा जो लास्ट पार्टनर था वो क्या था, अहमद था। अब मुझे आप बताइए, जो उनका जो था 24,000 रुपये था, कर रहे थे, 5% इंटरेस्ट ऑफ रेट था, ठीक है। इसका भी 24,000 रुपये था, 5% इंटरेस्ट ऑफ रेट था, और इसका भी हमारा 48 था, सॉरी इसका हमारा कितना था, 48,000 रुपीज़, कितना 5% से। इसके बाद हम क्या करते थे, टाइम पीरियड डालना पड़ता था हमें, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला, पहले जो हमारा पार्टनर था उन्होंने क्या बोला है, इसने बोला 24,000 रुपये करता था इक्वल इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और जो दूसरा पार्टनर था अहमद, वो इक्वल करता था कब, एंड ऑफ द ईच मंथ। तो हमने जो लास्ट का जो मैंने आपको क्लास बताई थी, वो आप क्लास ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में पाएगा कि यहाँ पे जो हमारा आने वाला है, क्योंकि टेबल के हिसाब से हमारा है ना 6.5 अपॉन में 12, और यहाँ पे आएगा 6.5, क्योंकि जब भी हमारा जब भी हमारा बोलता है कि कोई पार्टनर रेगुलर अमाउंट करता है, ठीक है, ईच मंथ ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हम कितना लिखते हैं 6%। अगर बोलता है एंड ऑफ ईच मंथ बोलता है, तो हमें कितना लिखना पड़ता है, 5.5%। तो अगर अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन से हमारा ये कितना निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा 65 0, और ये हमारा लिखा 1100। यस, और इन सबको टोटल करेंगे तो ये हमारा टोटल कितने निकल के आ रहा है, ये टोटल निकल के आ रहा है 24। यस, तो अब ये हमने देखिए, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। अब दोनों चीज़ हमने निकाल ली है। अब हमें पता लग चुका है कि हमें पार्टनर्स को इतना देना चाहिए था, इतना इतना देना चाहिए था, बट हमने नहीं दिया है, और उसी तरह हमें चार्ज भी इतना इतना करना था, जो हमने नहीं किया है, ठीक है। तो अब ये सब पता होने के बाद अब हम चलते हैं इसके पार्ट्स एडजस्टमेंट टेबल पे, कि टेबल में हम इसे क्या करें। ये तो हमारी सारी वर्किंग नोट जा रही है, वर्किंग नोट, अभी हमने इसकी जो एंट्री है वो अभी तक नहीं की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे जो चीज़ हमने प्रोवाइड नहीं की है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है। जब हम इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिए तो देना चाहिए था, और देते हैं पार्टनर को, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। हमें जनरल एंट्री में भी अभी हमने सीखा था कि अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमने दिया नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले के इनका है 1, 16,400, 13,400 और 11,800। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 16,400, 13,400, और यहाँ पे कितना है, 11,800। अब ये सब करने के बाद जो हमारा फार्म का कॉलम बचा है, इन सबको जोड़ेंगे, और फार्म की देखिए, इन जो हमने पार्टनर्स के अकाउंट में हमने क्या किया, क्रेडिट किया है सब जगह, ठीक है। जब हम फार्म में करेंगे तो उनका टोटल करके डेबिट किया जाएगा, हमेशा अपोजिट होता है। तो इन सबका टोटल करेंगे तो हमारा फार्म में कितना जाएगा, 41,600 जाएगा। यस, इन तीनों को जोड़ने पे हमारा डेबिट साइड इतना आएगा, हमेशा अपोजिट किया जाता है। उसके बाद हमने क्या नहीं प्रोवाइड किया था वो लिखना पड़ता है हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या नहीं किया था हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी हम चार्ज करते हैं तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को डेबिट करते हैं जब एंट्री में, क्योंकि हमने दिया नहीं है तो अभी भी हमें डेबिट करना पड़ेगा सही करने के लिए एंट्री। तो हम डेबिट करेंगे, और कितना निकला इंटरेस्ट ऑन, कितना 650 और 1100 निकला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो पहले लिखेंगे डेबिट साइड कितना, 650 और 1100। यस, अब देखिए यहाँ पे मैंने हर पार्टनर को डेबिट किया है, तो हमें फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इन तीनों को जोड़ेंगे और क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, 2400, टोटल आएगा इनका 2400, ठीक है। जब हम ये दो चीज़ कर देते हैं तो दो चीज़ तो हमने ये कर दी, उसके साथ साथ हमने क्या गलती की थी बनाने में, कि हमने जो प्रॉफिट था वो क्या कर दिया था,
हमने कम बांट दिया था पार्टनर्स को। कितने से कम बांटा था? अब वो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा जब हम देखिए, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़िए और फिर इनमें से जो माइनस करके हम निकालें। यहाँ पे पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड में मतलब कि हम प्रॉफिट को अब क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हमें नहीं देखे, जो हमारा पास जो 40,000 रुपये था, ठीक है, उसमें से हमें देना कितना कितना था, इतना इतना देना था, टोटल जो अमाउंट था। तो अब इसको, क्योंकि देखिए इतना था हमने ये इक्वली सब में बांट दिया विदाउट ये दिए, ठीक है। तो हमने जो प्रॉफिट का हिस्सा था वो हमने कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के चार्ज के बेस पे हमने नहीं किया और हमने सीधा बांट दिया। तो इट्स मीन हमने इसमें जो कुछ अमाउंट था वो तो हमने सही बांटा है ना, जो बाकी का अमाउंट था वो हमने गलत बांट दिया। तो जो हमने गलत बांटा अब उसे सही बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 41600 प्लस 4200, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे, इनका जो इक्वल निकल के आ रहा है माइनस करने पे वो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास 800 रुपये। तो 800 रुपये हम क्या करेंगे, इस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, सॉरी 8000 लिख दिया, डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड हमने किया था। क्योंकि ये देखिए डेबिट साइड इसलिए लिखा है क्योंकि हमें 800 रुपये प्रोवाइड करना था पार्टनर्स को, और जब हम पार्टनर्स को कुछ चीज़ देना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट करेंगे 800 कितने रेशियो में, 2:1:1 में बांटेंगे 800 को। तो हमारा क्रेडिट साइड कितना आ जाएगा, एक का 400 आ जाएगा, दूसरे का 200 और इसका भी 200। अब ये हमने क्रेडिट किया हर साइड, तो हमारा क्या रूल बनता है कि जब भी हम क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स को तो फार्म को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो इन सबको जोड़ के हमने डेबिट कर दिया 800 रुपये, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हो गया कि हमने ये बांटना था, ये बांटना था, हमने नहीं बांटा, ठीक है। इसके पैसे हमने क्या कर दिए, इतने रुपए नहीं बांटे, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, अब हमने इसे बांट दिया। अब ये तो हमने बांट दिया सही। अब हमें क्या करना है कि हमने जो रॉन्ग एंट्री की थी, रॉन्ग प्रॉफिट जो हमने बांटा था, रॉन्ग प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसे हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, हमें दोबारा से रिवर्स करेंगे। तो हमने इनको पहले क्या किया होगा, पहले हमने क्रेडिट किया होगा हर पार्टनर को 40,000 रुपये से। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, सॉरी डेबिट करेंगे 40,000 को इनके रेशियो में, क्योंकि हमने ये गलत बांट दिया था। तो हमने जो गलत बांटा था अब उसे हम सही करने के लिए क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो 40,000 को अगर हम बांटेंगे रेशियो में तो इसका कितना आएगा, 20,000 रुपये, इसका भी 20,000, सॉरी इसका आएगा 10,000 रुपये और इसका भी आएगा 10,000 रुपये। और इनका टोटल करेंगे, डेबिट क्या है तो फॉर्म क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने से होगा, 40,000 रुपये से होगा, ठीक है। अब ये जब हम कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, इनका टोटल करना है हमें। अब इनका हम टोटल करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है। तो टोटल हम करेंगे तो इतना क्या कितना निकल जाएगा, ये टोटल इसका करेंगे तो ये टोटल हमारा निकल जाएगा, हमारा 20,6050। और ये जो हमारा निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकलेगा 16,800 और ये 10 और ये 13,600 और इसी तरह से ये भी 11,100 और ये हमारा 12,000 और ये हमारा 42 और ये भी 42,400 और ये भी हमारा 42,400। यस, हमेशा याद रखेंगे फॉर्म का जो हमारा टोटल होने वाला है वो इक्वल होगा, ठीक है। अगर आपको इक्वल नहीं हो रहा है तो आप गलत कर रहे हैं, तो आपको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हमने ये चीज़ कर लिया है, अब हमें क्या चेक करना पड़ता है इसमें, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इनमें से दोनों बड़ा कौन है। बड़ा हमारा देख सकते हैं, हमारा जो बड़ा है डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड कम है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 13,850। अब कौन सा बड़ा था उसका लिख देंगे, डेबिट साइड वाला बड़ा था तो हम यहाँ पे डेबिट लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह इसमें से देखेंगे कौन सा बड़ा है हमारा, देखिए बड़ा ये वाला है, क्रेडिट साइड वाला। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना है 2950। और कौन सा बड़ा था, क्रेडिट साइड वाला, तो क्रेडिट लिखेंगे।
उसी तरह से हम इसमें देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो हमारा ये वाला बड़ा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 900, और क्रेडिट वाला बड़ा है तो क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है, ये हमेशा क्या आएगा, नील आएगा, मीन्स जीरो आएगा। अब जब देखिए डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना होगा, क्योंकि हमेशा ये हमें याद है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है। ठीक है, जब हम जनरल एंट्री करते हैं। तो अब तो ये हमने की थी, अब इसकी जो प्रॉपर एंट्री होने वाली है, अब प्रॉपर एंट्री हम सीखेंगे वो कैसे एंट्री होगी। इनके पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो इलिनस कैपिटल लिखेंगे, अकाउंट डेबिट टू मोनूस कैपिटल टू हेमस कैपिटल। अब इसको हमने क्यों कि डेबिट किया है, क्योंकि आप जब हमने ये एंट्री बनाई थी, जब हमने एंट्री की थी तो यहाँ पे देखे जो एलिना है वो डेबिट हो रहा था, तो हमने डेबिट किया। और बाकी के दो पार्टनर थे अहमद और मोनू, वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है। और कितने अमाउंट से हो रहा है, पहला जो डेबिट हो रहा है वो 38,550 से हो रहा है, तो 3850। और जो मोनू था वो हमारा हो रहा है 2950, और जो हमारा अहमद हो रहा है वो 900। तो ये तो हमने जनरल एंट्री कर दी। ठीक है, अब यही हमारी एंट्री होती है और इसी के हमें वर्किंग नंबर मिलते हैं। ठीक है, और ये कब हम कर पाएंगे, जब हमें ये आना चाहिए। और वर्क देखिए हमने उसने क्यों बोला था कि वर्किंग क्लियरली होनी चाहिए, तो क्योंकि वर्किंग में ही हम सारा चीज़ कर रहे हैं, जो इसको सॉल्व कर रहे हैं वो वर्किंग में ही कर रहे हैं। तो ये तो हमारा वर्किंग नोट होगा। ठीक है, पेपर में जब आप करेंगे तो इसे वर्किंग नोट में करेंगे और इसे प्रॉपर करेंगे जो हम करते हैं फेयर में। ठीक है, तो ये तो हमने क्वेश्चंस कर लिया है बिल्कुल इजी से, और आपको इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक ही क्वेश्चंस मैंने करवाया है और ये बहुत टाइम खींच चुका है मे बी, क्योंकि ये बहुत बड़ा था, इसमें सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए थे। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो चुके हैं आपके। इसके साथ साथ मैं बट आपको एक छोटा सा क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो छोटा सा क्वेश्चंस करवाने के बाद फिर आपका मैं क्लोज हो जाएगा, फिर आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने घर पे भी। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जो इलिस्ट्रेशन नंबर है 41, इसमें क्या कर दिया, देखिए उसमें तो दिया ही नहीं था, पार्टनर्स को ओमिटेड हो गया, ओमिशंस हो गया था, हमने दिया ही नहीं, हम भूल गए देने के लिए। बट कभी कभी क्या होता है कि हम दे तो देते हैं कुछ चीज़, बट वो गलत दे देते हैं। इन द सेंस ऑफ इट, लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 8% देना था, बट हमने क्या दे दिया, 10% दे दिया, तो हमने गलत दे दिया ना। तो उस गलत को सही करने के लिए भी हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, पास एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन से आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा जिसके बेस पे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, इसमें बोला है XYZ पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट, जो लॉसेस था वो कितने में था, 532 में, और जो उनकी जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है। जब भी फिक्स्ड की बात होगी तो उसका मतलब आपको कैपिटल नहीं लिखना है, करंट लिखना है। ठीक है, करंट्स उनकी कैपिटल कितनी है, 30,000, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए। ठीक है, ये तो हमने देखिए, ये जो हमें दिया है वो ओपनिंग कैपिटल प्रोवाइड किए थे, तो इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालना है। ठीक है, और जो फॉर इंटेंस 31 मार्च को क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू दैम 10%, मतलब 10% दे दिया गया इंसिस्ट ऑफ 8% के। तो इट्स मतलब क्या होगा, हमें देना था 8%, बट हमने दे कितना दिया, 10%, तो हमने गलती कर दी ना। तो अब इस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री करनी पड़ेगी, जो टेबल शोइंग द पार्ट्स एडजस्टमेंट। तो अब इसकी हम टेबल बनाते हैं जल्दी से, और इस क्वेश्चंस को भी हम इजीली सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप अपने बुक में ये क्वेश्चंस खोल के रखिएगा। देखिए सबसे पहले तो हम इसका टेबल बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर हम क्या करते हैं, ऊपर हम जनरल एंट्री के लिए टेबल छोड़ देते हैं। ठीक है, नीचे के साइड हम क्या करेंगे, इसका पूरा टेबल बनाएंगे। कितने पार्टनर थे, इसमें भी 3 पार्टनर, इससे 4 कॉलम बनने वाले। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा और ये चौथा। और चौथे के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें बीच में एक और कॉलम निकालना पड़ता है, डेबिट क्रेडिट उनका करना पड़ता है। तो हमने इसका डेबिट क्रेडिट कर दिया, फिर इसको हमने इक्वल कर दिया। पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस करंट। अब करंट क्यों लिखा है, क्योंकि फिक्स्ड बोला गया था, तो हम करंट लिखेंगे 20 करंट, सी
करंट, और ये फर्म, फर्म, ठीक है। तो फर्म, अब इसके बाद हम ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, और यहाँ पे क्या आएगा, पर्टिकुलर कुलर्स। यस, ये तो हमारा फॉर्मेट है। आपको फॉर्मेट तो पहले याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट के बिना तो आप बना नहीं पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो हमने गलत कर दिया है उसे सही करेंगे। तो जो हमने गलत किया है तो उसकी पहले एंट्री करेंगे, रॉन्ग, रॉन्ग क्या कर दिया हमने, क्रेडिटेड कर दिया है क्या चीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने कर दिया, एट द रेट ऑफ 10% से, 10% से हमने गलत किया। तो पहले हमें गलत वाली एंट्री लिखनी है। पहले जब देखिए, पहले जब हमने क्या किया होगा इसको, पहले हमने इसको क्या होगा, डेबिट, सॉरी, पहले जब हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एक गलत कर दिया है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। जो हमने पैसा दिया था, क्रेडिट करना मतलब पार्टनर को हमने पैसा दिया है, जितना पैसा दिया था हमने, अब वो पैसा वापस लेंगे सही करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे 10% से। तो इनका जो हमारा 3 लाख रुपए था, 3 लाख रुपए का अगर मैं निकालूंगा 10% तो 30,000 रुपये आएगा। उसी के साथ इसका भी डेबिट का 20%, 20,000 रुपये आएगा, और इसका कितना आएगा, 10,000 रुपये, ठीक है। जब मैंने बताया था तीनों पार्टनर्स का देखेंगे किस साइड में क्या है, डेबिट साइड क्या है सब पार्टनर का, तो इनको कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। इनका टोटल अपोजिट होता है, ठीक है, पार्टनर्स का अपोजिट होता है फर्म में। तो इनको करेंगे, सॉरी, इनका करेंगे टोटल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 60,000 रुपये, ठीक है, 60,000 रुपये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने सही करना था अब वो सही करेंगे। हमने गलत की एंट्री कर दी, अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड 8%, ये कौन सी एंट्री है, राइट वाली एंट्री है, ठीक है, राइट। अब देखिए, पहले हमने गलत वाली एंट्री की, अब राइट वाली। अब ये तो हमें देना ही देना था ना, तो ये देने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स को। जब भी इंटरेस्ट दिया जाता है तो हम पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट करेंगे तो 8% जो हमारा निकल के आएगा 3 लाख रुपए पे, तो हमारा ये आएगा 24,000 रुपये, और जो इसका अगर निकल के आएगा वो 16, और इसका निकल के आएगा 8,000, ठीक है। इनका जोड़ेंगे और अपोजिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखा है तो अब यहाँ पे एक डेबिट साइड लिखना पड़ेगा फॉर्म में। तो डेबिट साइड लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 48,000 रुपीज़, ठीक है। जब हमने यही दो गलती, बस यही हमने गलती की थी। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम जो प्रॉफिट होगा अब उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितने में करेंगे, उनके रेशियो में करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्म नील चाहिए। नील के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 48, तो कम कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे हम इतना अमाउंट लिखेंगे कि 60,000 हो जाए, जिससे हमारा नीचे के साइड नील आए। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, जितना भी आएगा उसे हम यहाँ लिख देंगे 12,000, तो 12,000 रुपये आ रहा है। अब ये 12,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, ठीक है। तो 12,000 को इसके रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। कितना रेशियो था, 5, 3 और 2 क्वेश्चंस में गिवन है। तो अभी ये डेबिट हो रहा है तो हम अपोजिट करते हैं, तो अब क्रेडिट में जाएगा सब में। तो क्रेडिट करेंगे 12,000 को 5/10, तो कितना आ जाएगा हमारा 6,000, यस। और उसके बाद आएगा 3,600, और उसके बाद जो हमारे क्रेडिट साइड में आ रहा है वो 2,400, ठीक है। अब ये हमने पूरा टोटल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल हम कैसे करेंगे, अब इनको टोटल करेंगे तो ये हमारा 30,000, इनको टोटल करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ रहा है, ये भी तो हमारा 30,000 निकल के आ रहा है कॉन्सिडेंटली। और हम इसका करेंगे तो 20,000 रुपये, और इसका करेंगे तो हमारा 19,600 आ रहा है, और इस पार्टनर का करेंगे तो 10,000 आ रहा है, ठीक है। और उसी तरह हम इसका करेंगे तो 10,400, और ये हमेशा नील आने वाला है, तो यहाँ पे भी 60,000 आएगा, इनको जोड़ेंगे, और यहाँ पे भी हमारा 60,000 रुपये आने वाला है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या होगा, नील हो गया, और ये हमेशा नील ही आना चाहिए,
ठीक है। ये हमेशा क्या आना चाहिए, नील ही आना चाहिए, फॉर्म हमेशा नील आना, क्योंकि सारा पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स को। इस वजह से हमारा हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन बनाते हैं तो सारा पैसा जो हमारे पास प्रॉफिट आता था नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो हम सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते पार्टनर में। तो फॉर्म के पास कुछ भी पैसा नहीं बचा था, इसी वजह से यहाँ पे नील आना चाहिए। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें देखेंगे गैपिंग कहाँ पे आ रहा है, कुछ नहीं आ रही है, तो ये भी हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, ये भी हमारे लिए नील हो गया पार्टनर भी। ठीक है। उसी तरह से अब इसमें देखेंगे गैपिंग कहाँ पर है, डेबिट साइड पर है, कितने से बड़ा है वो लिखेंगे, कितने से बड़ा है ये हमारा 4 से, और कौन सा बड़ा है हमारा डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट लिखेंगे। उसी तरह इसमें देखेंगे कौन सा बड़ा है, क्रेडिट वाला, तो क्रेडिट 400 से ही बड़ा है और ये भी क्रेडिट। अब देखिए दोनों इक्वल आ रहा है तो इस मीन्स हम जनरल एंट्री भी इसकी कर सकते हैं। बी हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो 20 अकाउंट 20 करंट अकाउंट डेबिट। करंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड अकाउंट था। ये कौन सा अकाउंट था, फिक्स कैपिटल था, इस वजह से। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्रेडिट हो रहा था वो को हो रहा था सीज करंट अकाउंट, कितने कितने से, 400 से, और ये भी 400 से। तो ये भी हमने एंट्री सीख ली है। तो यही सिंपल सी एंट्री होती थी जो हमने करनी थी। और ये जो हमने यहाँ पे करते थे, अगर इसके नरेशन में लिखता हूँ, बीइंग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या था, क्या कर दिया हमने, इसे हमने चार्ज कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेसिव चार्ज नाउ रेक्टिफाइड, मीन्स हमने अब रेक्टिफाइड कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने मर्जी से बना के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सही में लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आप से लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हैज़ बीन रेक्टिफाइडेड, मतलब हमने रेक्टिफाइड कर दिया है एंट्री को। ठीक है। तो अब ये भी अकाउंट हमने सीख लिया बनाना कि कैसे किया जाता है। उसका फॉर्मेट भी बिल्कुल सिंपल है, जितने पार्टनर को डेबिट क्रेडिट करना है और लास्ट में हमें फॉर्म का रखना है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आई होप कि आपको ये क्लास भी समझ में आई होगा और उसके जितने भी क्वेश्चंस है अब आप इजीली कर सकते हैं पार्ट एडजस्टमेंट के। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता हो तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपका आंसर भी दूंगा। सो अब हम आगे की क्लास में मिलेंगे। जो हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है इसमें पार्टनरशिप गारंटी बचा है, तो डेफिनेटली मैं इसको भी क्लियर करूँगा और उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सो टिल देन बाय बाय, और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल टॉपर श्राइन विथ हैप्पी स्माइल। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।